नवीन जी नमस्कार। नमस्कार सर। आज हम आपके यहाँ पर आए हैं। एसओ के रूल एंड रेगुलेशन क्या है? सर सर्वप्रथम आपको थैंक यू कि आपने हमसे पूछा। एक एसओ पे पूरी यूनिट की जिम्मेदारी होती है। उसको अपने सारे जवान को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करके रखने की जिम्मेदारी होती है। उनके यूनिट में कितना स्ट्रेंथ कम हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है, वो उन पे ही डिपेंड होता है। एक एसओ का सबसे बड़ा जो काम होता है वो है क्लाइंट कोऑर्डिनेशन बेहतर बना के रखना। आपकी अपनी मैनेजमेंट और क्लाइंट दोनों के बीच में प्रॉपर सामंजस्य बना के रखना, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम होता है। वहाँ की जितनी भी आपके एसआईएस के तरफ से जो भी काम होगा उन सब के सीनियर आपको वहाँ पे नियुक्त किया जाता है। तो जो कंपनियां हैं आपके यहाँ, उनका जो एमएमसी मेंबर होता है या जो क्लाइंट है, उनको बराबर क्या रिस्पॉन्स चाहिए वो आपके थ्रू से ही मिलना होता है उन्हें। ओके, तो नवीन जी ये जो एसओ का रैंक लगता है, ये मुझे लगता है कि ये कितने दिनों के बाद मिलता है? सर 2 तरह से एसओ का रैंक मिलता है। एक तो जो हमारे यहाँ जीटीओ का कोर्स होता है, ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर, एक आप उनके माध्यम से डायरेक्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट होते हो। एक दूसरा होता है जो आपको प्रमोशन दर प्रमोशन आपके सामने रिक्रूटमेंट करके आपका प्रमोशन दर प्रमोशन आपको एसओ बनाया जाता है। तो मोस्टली सर एक सिक्योरिटी गार्ड भी एसओ बनता है और अधिकतर मात्रा में, बल्क मात्रा में सिक्योरिटी गार्ड से ही एसओ बनाया जाता है। एक सिक्योरिटी गार्ड अगर बेहतर काम करे तो उनको 3 साल के अंदर में सीनियर सिक्योरिटी गार्ड बनाया जाता है। उनके बाद फिर ये सुपरवाइज़र का रैंक आता है, फिर उनके बाद एएसआई का रैंक आता है, फिर एसआई का रैंक आता है। तो सर आपने कहाँ से स्टार्ट किया? सर मैं एसआईएस के जीटीओ बैच से मैं आया हूँ। ओके। एसआईएस का जो जीटीओ बैच होता है, ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर का कोर्स, कैडर कोर्स होता है। इसमें हमारे पास 2 कोर्सें होती हैं। एक होता है जो एसओ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है और एक होता है जीटीओ एसआई का। तो मैं जीटीओ एसआई 28 बैच 2012 के बैच से हूँ और मैं वहाँ से आया हूँ। फिर मुझे प्रमोट करके यहाँ एसओ बनाया गया। बहुत बहुत आपने बहुत अच्छी नॉलेज दिया हमारे लोगों को भी। जो लोग हमारे जैसे सिक्योरिटी जवान हैं, कई लोग हमारे सिक्योरिटी जवान हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से आप लोगों को प्रमोशन मिलेगा, किस तरह से मतलब सिक्योरिटी गार्ड से सीनियर सिक्योरिटी से गार्ड, उसके बाद सुपरवाइज़र के बाद एएसआई, एसआई, जो भी आपके रैंक जैसे डेवलप होते हैं, उनको क्या कहेंगे आप कि इसमें जो है हम लोग किस तरह से आप ग्रो करेंगे? सर सबसे पहले क्या होता है ना कि हमें डेडिकेटेड होना पड़ेगा। एक सिक्योरिटी जवान के रूप में हमें अपने आप को डेडिकेटेड करना पड़ेगा। आप वेल टर्नआउट में हो, आप वेल डिसिप्लिन्ड हो, आप कोऑर्डिनेशन बढ़िया रख रहे हो, आप पोलाइट रिक्वेस्ट से बात करोगे, आपका क्लाइंट कोऑर्डिनेशन बढ़िया है, तो धीरे धीरे आपको प्रमोट किया जाएगा। अब आप छुट्टी जितना कम करोगे, जितना आप ड्यूटी स्ट्रेंथ करोगे, जितना आपका कंप्लेन कम हो, वो आपके फेवर में आता है। मतलब एक शब्द है कि परफॉर्मेंस आपका जितना अच्छा है, जितना बढ़िया परफॉर्मेंस दोगे आप, उतना ही आपका ग्रोथ जल्दी होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 साल में ही मिलेगा या 4 साल में ही मिलेगा। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो 1 साल में ही आप प्रमोट हो जाते हैं। तो आप ये सोचोगे कि हर आदमी को प्रमोट क्यों नहीं होता। तो सर मैं एक ही उदाहरण दूंगा इसमें कि आप एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं, सब तो टॉप नहीं करता है। तो उसके लिए क्या होता है, उसको डेडिकेट होना पड़ता है, उसको अपने आप को ग्रो करना पड़ता है। आप टर्नआउट ठीक है, टर्नआउट आपका, चलो मैं मान लिया कि आपने टाई टोपी सब कुछ लगाया हुआ है, बट आपने अपने आप को ग्रो नहीं किया, आपने शेविंग नहीं करा, आपने बाल बढ़ा के रखा हुआ है। तो टर्नआउट के साथ साथ आपको अपने आप को ग्रूमिंग करना है, अपना ग्रूमिंग भी अच्छा। उसके बाद आपको क्लाइंट कोऑर्डिनेशन बढ़िया रखना है, मिसबिहेव नहीं करना है। आपके लिए एक छोटा से छोटा कर्मचारी भी आपके लिए क्लाइंट होता है जहां आप ड्यूटी कर रहे हो, तो उनके साथ बेहतर व्यवस्था आप बात करोगे तो नेचुरल सी बात है कि आप आगे ग्रो करोगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपने बहुत शॉर्ट टाइम में हमको बहुत शॉर्ट टाइम दिया आपने, और आप एक एसओ के रूल एंड रेगुलेशन आपने बताए। थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। थैंक यू सर। हम थैंक यू सर।